कभी सोचा है कि मैथ सिर्फ नंबर्स और इक्वेशंस से कहीं कहीं ज्यादा हो सकता है? आज हम गणित को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी असली पहचान आखिर है क्या। जरा सोचिए, क्या हो अगर मैथ्स में सबसे बड़ी मुश्किल नंबर्स हो ही नहीं। मतलब जोड़ना घटाना नहीं, बल्कि कुछ और हो। कुछ ऐसा जो हमेशा हमारी आंखों के सामने तो होता है, पर हम उसे देख नहीं पाते। आज हम इसी छिपी हुई पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हम सब मैथ्स को नंबर्स का खेल समझते हैं, है ना? लेकिन इसकी एक दूसरी, एक छिपी हुई पहचान भी है। और यकीन मानिए, असली पावर तो वहीं छुपी है। और वो पहचान है कि गणित असल में एक भाषा है। जी हाँ, सही सुना। किसी भी दूसरी भाषा की तरह इसकी भी अपने एक वोकैबुलरी है, अपने ग्रामर के रूल्स हैं। और जिस पल इसे एक भाषा की तरह देखना शुरू कर दिया ना, मैथ्स को समझने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तो ठीक है, अगर मैथ्स एक भाषा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके कुछ नियम भी होंगे। तो चलिए फिर इस अनोखी भाषा के 3 सबसे जरूरी नियमों को समझते हैं। वही नियम जो इसे इतना स्पेशल बनाते हैं। ये भाषा 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहली, ये सटीक है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरी, ये संक्षिप्त है, यानी कम से ज्यादा बात कह देती है। और तीसरी, ये शक्तिशाली है, इतनी कि ये दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। चलिए एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। तो पहला गुण है प्रिसिजन, यानी एकदम सटीक होना। मैथ्स में शायद या लगभग जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ 2 और 2 हमेशा हर हाल में 4 ही होंगे। जवाब या तो 100% सही होता है या 100% गलत। बीच का कोई रास्ता नहीं है। और शायद इसीलिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस पर इतना भरोसा करते हैं। दूसरा गुण है इसका संक्षिप्त होना। और ये तो वाकई कमाल है। गणित की भाषा बहुत कॉम्पैक्ट होती है। सोचिए, ये ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों को छोटे छोटे सुंदर सिंबल्स में कैद कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कवि बस कुछ शब्दों में पूरी कहानी बयां कर देता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E = mc²। जरा सोचिए तो, सिर्फ 5 कैरेक्टर्स और इनमें यूनिवर्स का इतना बड़ा राज छिपा है कि एनर्जी और मैटर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बस यही तो है मैथ्स के संक्षिप्त होने की असली पावर। और तीसरा और आखिरी गुण है इसकी शक्ति, इसकी पावर। क्योंकि ये भाषा सटीक भी है और संक्षिप्त भी, ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाती है। ये हमें मुश्किल से मुश्किल आइडियाज़ को भी बहुत साफ तरीके से दूसरों तक पहुंचाने में मदद करती है। और यही वो ताकत है जिससे हम पुल बनाने से लेकर स्पेस में रॉकेट भेजने तक सब कुछ कर पाते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर ये भाषा इतनी अच्छी है, इतनी पावरफुल है, तो फिर हम में से ज्यादातर लोगों को इससे डर क्यों लगता है? असल में प्रॉब्लम कैलकुलेशन में है ही नहीं। असली प्रॉब्लम है इस भाषा को समझने में। और इसकी सबसे बड़ी वजह, कुछ कंफ्यूज करने वाले शब्द। सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है। मैथ्स में ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गणित की दुनिया में उनका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। और यही जो डबल मीनिंग का खेल है ना, सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, शब्द है फिगर। आम बातचीत में हम फिगर शब्द का इस्तेमाल किसी के बॉडी शेप के लिए करते हैं, लेकिन मैथ्स क्लास में टीचर कहते हैं इस फिगर को देखो, और उनका मतलब होता है किसी ट्रायंगल या स्क्वायर से। शब्द एक ही है, लेकिन मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। एक और एग्जाम्पल है वॉल्यूम शब्द। घर पर हम कहते हैं अरे टीवी का वॉल्यूम बढ़ाओ, जिसका मतलब आवाज से होता है। वहीं स्कूल में टीचर पूछते हैं इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना है, और यहां मतलब होता है कि उसके अंदर कितनी जगह है, यानी उसकी कैपेसिटी। बस यही छोटा सा फर्क मैथ्स को कई लोगों के लिए मुश्किल बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकला जाए? अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल और बहुत असरदार तरीका है। एक ऐसा टूल जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और वो तरीका है अपनी खुद की मैथ्स डिक्शनरी बनाना। जी हां, एक पर्सनल ग्लॉसरी या डिक्शनरी जिसमें मैथ्स के हर मुश्किल शब्द का मतलब उसके सही कॉन्टेक्स्ट में लिखा हो। और इसे बनाना बहुत आसान है। बस जब भी कोई ऐसा शब्द सामने आए जो कंफ्यूज कर रहा हो, उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। फिर किताब वाली परिभाषा रटने के बजाय उसका मतलब अपने शब्दों में लिखिए, बिल्कुल वैसे जैसे किसी दोस्त को समझा रहे हो।
यकीन मानिए, इस तरह से समझा हुआ शब्द कोई कभी नहीं भूलता। और एक बार जब इस भाषा की रुकावट दूर हो जाती है, तब मैथ्स की असली खूबसूरती सामने आती है। तब एहसास होता है कि ये सिर्फ एक स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक यूनिवर्सल भाषा है जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ती है। आप सोचिए, भारत में प्लस के निशान का जो मतलब है वही अमेरिका या जापान में भी है। पाई की वैल्यू दुनिया के हर कोने में सेम रहती है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे कोई बॉर्डर नहीं रोक सकता। ये सच में यूनिवर्सल है। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। याद है, हमने कहा था कि मैथ्स की भाषा संक्षिप्त या कॉम्पैक्ट होती है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि ये बहुत कम सिंबल्स में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह सकती है। अच्छा, दूसरा सवाल, अगर कोई स्टूडेंट वॉल्यूम का मतलब टीवी की आवाज समझ ले, जबकि उसका असली मतलब कंटेनर की कैपेसिटी है, तो ये किस तरह की गलती हुई? कैलकुलेशन की या भाषा की? बिल्कुल सही, ये भाषा को समझने की गलती है। और इस भाषा वाली गलती को सुधारने का सबसे अच्छा टूल क्या है? जैसा कि हमने बात की थी, इसका सबसे असरदार तरीका है अपनी पर्सनल मैथ्स डिक्शनरी बनाना। तो अब जाते जाते एक सवाल, ऐसा कौन सा मैथ्स का शब्द है जिसने कभी सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया है? इस पे जरूर सोचिएगा, क्योंकि अपनी कंफ्यूजन को पहचानना ही उसे दूर करने का पहला कदम होता है।